दोस्ती न केवल हम इंसानों के लिए आवश्यक है, लेकिन हर प्राणी के सर्वांगीण विकास के लिए एक दोस्त की आवश्यकता अति अति ज़रूरी है। तो ये देखें, यदुवंशी गौशाला के अगले जो दो भावी नंदियों की जो जोट तैयार हो रही है, अगला है शिव और ये है शंकर। शंकर तो शिव और शंकर हरियाणा नस्ल के अगले जो दो नंदी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जो दो नंदी हैं, एक जींद के पास से गांव से लाया गया था, जिसकी माँ का 18.5 लीटर दूध है। शिव की माँ का सुनील काव फार्मिंग पर आप उसकी 3 समय की लगातार मिल्किंग देख सकते हैं। और पीछे जो है शंकर, उसको गांव खोरडा से लाया गया था और उसकी भी माँ का तकरीबन 18 लीटर के आसपास दूध उत्पादन है। हरियाणा नस्ल के दो जो नंदी हैं वो यहाँ पर ये देखें, साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ एक 24 घंटे का जो दिन है, पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। यहाँ पर मैं एक जो छोटा सा बिंदु कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा अगर आगंतुक आते हैं तो शायद हम न तो वीडियो कवर कर पाएंगे और गौओं के साथ जो एक प्रेम भाव से या इनके साथ जो हम रहना चाहते हैं, जिसकी अभिलाषा है, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अगर आगंतुक आते हैं तो ये संभव फिर नहीं हो पाएगा कि हम वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। तो थोड़ा सा सहयोग दें और वीडियो, सुंदर वीडियो जो हैं उसमें पूरा इनका किस तरह से विकास चल रहा है, क्या कुछ और आगे की जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं, वो दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो ये देखें, दो जो नंदी हैं, एक शिव है और एक शंकर, तो दो की जोट यहाँ पर तैयार हो रही है। तो सर्वांगीण विकास के लिए एक दोस्त का होना अति आवश्यक है। तो ये देखें, ये है बाहर जाने का समय, ये शिव। और ये जो पोल वाला बैरियर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जब कूदते हैं तो पिछली जो टांगें हैं वो एक नंदी की मजबूत होना अति आवश्यक है। तो ये इनके व्यायाम के लिए इस बिंदु को जोड़ा गया है, क्योंकि जब बड़े होंगे, गाय के ऊपर जब माउंटिंग करना होगा तो इनको अपना पूरा वजन पिछले टांगों पर लेना आना चाहिए। तो न केवल अच्छी मिल्क लाइन कि वो सांड हों, उनको अच्छा बचपन में उनका अच्छा पोषण मिलना, उनको अच्छी व्यायाम के लिए जगह, सात्विक वातावरण, इस तरह की भी व्यवस्था अगर की जाए तो फिर जो भावी नंदी तैयार होते हैं वो कुछ इस तरह से तैयार होते हैं। तो ये देखें, शिव और शंकर सुबह व्यायाम में पूरा जब थक कर चूर होते हैं तभी उनको अंदर लाया जाता है। तो अभी सुबह का समय जो है वो इनके दौड़ भाग, व्यायाम, टक्कर मारने और इसलिए है ताकि अच्छे वयस्क सांड के तौर पर इनका विकास हो। तो शिव और शिव के पीछे है शंकर, तो इस जोट में ये तैयार हो रही है। और एक और बिंदु जो बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट जनरेशन हरियाणा ब्रिड बुल हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब इनकी माँ, दोनों की माँ का दूध उत्पादन क्षमता 18.5 लीटर के आसपास है, लेकिन पिता जो हैं वो पंचायती नंदी हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक जोट और जो तैयार होगी उसमें एक महादेव और दूसरा पर्वत मोनू भोलू भाई जो मुंडाल से हैं उनके पास से वो लिया गया है। उनकी वो 3rd जनरेशन के बुल हैं, क्योंकि उनकी 3 पीढ़ियों का पता है। तो कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत जब करनी होती है तो हमें फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड, फिर 3rd करेंगे, फिर 4th, फिर 5th, फिर आगे चल करके जिस तरह से गिर की नस्लों पर ये देखें, खेलते हुए मस्ती में खूब दौड़ लगाते हैं, थक कर चूर जब हो जाते हैं तब आनंद से ये बैठते हैं, जुगालते हैं और फिर पूरे दिन आराम करते हैं। तो अगला जो 3rd जनरेशन जो मैंने कहा, जिसकी माँ का दूध पता है, माँ की माँ का दूध पता है, पिता की माँ का दूध पता है, माँ के पिता की माँ का दूध पता है, तो वो 3rd जनरेशन जो हरियाणा नस्ल के सांड हैं उसमें से महादेव यहाँ पर है। और पर्वत जो इसी का जोड़ीदार बनेगा, साथी बनेगा, संगी बनेगा। तो 3rd जनरेशन के लिए ये रखे जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन के तो सभी, क्योंकि जेनेटिक्स जो है उसमें प्रोबेबिलिटी की संभावनाएं बनती हैं।
कि किस तरह के परिणाम वो लेकर के आते हैं। तो सांड जो होता है वो उस पारस की तरह है, जिस चीज़ को पारस जब छूता है तो उसको सोना बना देता है। तो जब दर्जनों जब सांड तैयार करेंगे तो उनमें से कोई एक सांड अवश्य ही ऐसा तैयार होगा जो हरियाणा नस्ल की गौओं को, उनकी नस्ल को निश्चय ही स्वर्ण जैसा बना देगा। तो ये देखें, यही धरा, यही जंगल, यही मृदा, यही वातावरण था जहाँ पर 2 नंदी तैयार हुए। 2 में से एक जो था वो राजा, ये देखें किस तरह से वो भी इन्हीं की तरह खेलता कूदता, मिट्टी में जो टक्कर मारता हुआ, भागता दौड़ता। ये देखें मजबूत बलिष्ठ सांड जो तैयार हुआ इस तरह के वातावरण में, खिला पिला करके, न केवल खिलाने पिलाने के ऊपर ध्यान रखा लेकिन इनके व्यायाम के ऊपर भी। और शक्ति को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब जंगल में हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती थी, तब भी मैंने देखा कि सांड जो हैं इस तरह से टक्कर मारते थे। मिट्टी में से कई बार जड़ें जब निकलती थी तो उन जड़ों की छाल को भी चबाते थे। तो शक्ति को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अभी माजरी आश्रम में जो है वो गायों का संवर्धन के लिए गया हुआ है। तो शक्ति और राजा जो नंदी थे, ये समय का खेल है कि कभी ये आंगन, ये क्रीड़ा स्थल उनके हुआ करते थे। आज उनकी जगह शिव और शंकर ने ले ली है। हो सकता है भविष्य में कोई और ले ले, लेकिन प्रयास जारी रहेगा।